उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को, जितने भी मेरे दर्शक हैं और जितने भी मेरे हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान से और पूरे जितने भी मेरे समाज के लोग हैं और जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जितने भी मेरे माता श्री हैं, सबको मेरी कोटि कोटि प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बात कर रही हूँ अंकिता। सभ्यता के नाते मैं अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रही थी, बट मेरा कार्य करने का मतलब ये नहीं था कि मैं लोगों को परेशान करूं, दुखी करूं। नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना मेरा कार्य नहीं था। मैं इसलिए, मुझे ऊपर वाले ने किन्नर पैदा नहीं किया, या मुझे किन्नर की वाली रूह नहीं दी मुझे, ठीक है ना। आज यहाँ पहुंची हूँ मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण कि अब तक जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में होश संभाला, इस होश संभालने में जो मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल में मैंने अपने आप को जो पाया, तो सिर्फ और सिर्फ जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लास्ट मेरा यही है। कल का मेरा कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मेरे ही समाज के लोग मेरे ही दुश्मन बन गए। सिर्फ समाज बनाया आप लोगों ने। हम तो सिर्फ एक किन्नर थे, हिजड़ा थे, जनखे थे, जनाने थे। आज मैं देवभूमि के अंदर अपने आप के अंदर फील करती हूँ, मुझे एक नाम मिला, बाबा जी, एक महंत। उस महंत ने अपना को प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ आगे रखा, यहाँ की जनता के आगे, यहाँ के प्रशासन के आगे, बट मेरी कहीं से भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में मुझे इतनी बुरी तरह से मारा मेरे ही लोगों ने, इतनी बुरी तरह से, इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से कि शायद एक जानवर को भी नहीं मारता। तो आप लोग कहते हैं उनको महंत, या आप लोग कहते हैं उनको किन्नर, या आप लोग कहते हैं उनको बाबा जी दुआ देने वाले मंगलमुखी, या कहते हैं उनको कि अर्धनारीश्वर का रूप है, या कहते हैं कि राम जी ने उनको वरदान दिया है। इसलिए ये परंपरा चली आ रही है सदियों से सदियों में जाएंगे आप ना, तो आप जब भी खोल करके देखेंगे इतिहास, तो उसमें ना जो पहले के बुजुर्ग थे, जो पहले की माइयाँ थी, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचती थी और अच्छा करने की और अच्छी ही मनोकामना करती थी कि सामने वाले से हम लोग अच्छा करें, अच्छा बोलें, तो सामने वाला भी हमें उसी तरीके से रिस्पेक्ट और इज्जत और प्यार और मान और सम्मान दे। बट आप लोग सब अभी तक उसी परंपरा को लेकर के, और कहीं ना कहीं एक डर हमेशा बना रहता है कि ये किन्नर आए हैं, कहीं अगर इनको उनकी जैसी बधाई ना दी तो ये लोग कपड़े भी उतार सकते हैं, ये लोग बदतमीजी भी बोल सकते हैं, ये लोग हमारी माँ बहनों को कुछ भी बोल के जा सकते हैं, या हमारे बच्चों को कुछ भी बोलकर जा सकते हैं। तो इसके कारण आप लोग इनको बधाइयां देते हो, इनको इनकी मांगे पूरी करते हो, इनको मुंह मांगियां बधाइयां देते हो। स्टार्ट क्या, दान का कोई भी मोल नहीं होता, ठीक है। कोई खुशी से दे देना, वो सबसे बड़ा दान है, अपनी मर्जी से, ठीक है ना। वही हिसाब है ना बड़े बूढ़ों की कहावत। फिर वहीं आ जाऊंगी मैं लौट करके के बंद मुट्ठी तो लाख की, और खोल जाए तो खाक की। बंद मुट्ठी में किसको पता है बताइए। अभी मैं बैग में हाथ डाल करके आप लोगों से पूछती हूँ और जनता से पूछती हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे इतने टाइम से सुन रहे हैं, आज तक मुझे जानने की कोशिश नहीं की। आज मुझे छोड़ो, मुझसे पहले कितनी अंकिता मर चुकी हैं, कितनी अंकिता को काट करके उनका आज तक कुछ नहीं पता, कितनी अंकिता के ऊपर जिंदा में पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई, क्या आज तक किसी ने जानने की कोशिश की? क्यों? वाई? नो। क्योंकि अपनी आपकी पर्सनल लाइफ है, अपना समाज है ना। बट हमारे समाज को जानने की कोशिश नहीं करता। हमारे समाज को जानने की सिर्फ कोशिश करी जाती है, सिर्फ मतलब पे। आप कहोगे कितना गंदा वर्ड बोला है। आप कुछ पूछना चाहेंगे कि मैंने क्यों बोला? आज मैम आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो किस आपका जो मुद्दा है, अहम मुद्दा क्या है, मतलब किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ मौजूद हैं? यही है कि मैं आज तक ना इन लोगों को समझ करके, इन लोगों के नीचे तैरते मैं इस मुकाम पर आ गई। किन लोग कौन है मैम? मेरा किन्नर समाज, जैसे मेरे किन्नर, गंदे, क्राइमिनल, हिजड़े, ट्रांसजेंडर, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। मैं उनके बारे में बात नहीं करती हूँ कि जो लोग अच्छे से शांति से अपने कार्य कर रहे हैं, अपने डेरे, अपने इलाके संभाल करके और अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ
जो क्राइम करके, अत्याचार करके, गुनाह करके, जो ऊपर वाले की नजर में भी गलत है और हम सब लोगों की नजरों में भी गलत है, मैं सिर्फ उनके खिलाफ, उनके लिए मैं यहाँ बैठी हूँ आज ना, और उनके लिए मेरी आवाज है। मेरे साथ अत्याचार ये हुआ कि मैं 5 साल से जंबा जिले के अंदर अच्छे तरीके से एक महंताई लेकर के, बाकायदे पूरे एक आज के टाइम को लेकर के डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए, एक लिखत पढ़त जरूरी है, वो सब कुछ मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं हुआ जो आज मेरा हिमाचल में हुआ। मेरी हर तरीके आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे बैंक खाते, मेरी गाड़ियां, सब मुझे अवेलेबल जो हुआ वो चंबा जिले के अंदर। मुझे इलाका दिया गया, मुझे गद्दी दी गई मेरे गुरु की, क्योंकि उससे पहले मैं जाऊं तो बहुत गंदा माहौल था यहाँ पर। सिर्फ पूरे इलाके बंदों के हाथ में थे, जो बिमला माई की प्रॉपर्टी थी हमारी, सब बंदों के हाथ में थे। उन्होंने बेच करके सब अपने पेट में गड़प कर लिया, प्लस जो उनका गोल्ड था वो भी प्लस अपने अंडर करके और बीवी बच्चों में खिला दिया। जो महंत की कमाई है, जो आप सब लोग महंतों को देते हो, जो महंत आज तक पूछा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं कि इनकी कमाई कहाँ जाती है, तो वो कोई ना कोई एक ऐसा इंसान खड़ा होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कि उसका इंतजार करता है ये कब मरे और कब ये माल हमारा हो। तो मेरी बिमला माई का माल सारा कुछ हड़प लिया। जब मैं यहाँ पर आई तो सिर्फ बुलाने से आई, जम्मू से। मैं अच्छी खासी जम्मू के अंदर रहती थी, वहां पर मैं कार्य कर रही थी। जो सायरा माई है हिमाचल, उसकी क्या नाम है, जम्मू कश्मीर की, वो वहां की गद्दी संभालती हैं। वहां से मुझे बुला करके यहाँ चेला करके, मुझे लिखत पढ़त करके, मुझे कागज करके उस पर लिखवा लिया। 10,000 रुपये महीना मुझे देने हैं। मैं सब कुछ करती रही हूँ आज तक। जो भी मेरे समाज के अंदर जितनी भी क्रिया होते हैं, जो भी लेन देन होता है, मैं हर चीज से, हर बात से मैं पूरा उतरती आई हूँ। उनकी मांगे, उनकी जांच पड़ताल, हर तरीके से मैं, हर चीज से मैं खरी उतरी हूँ। बट अभी कुछ 2 साल से मेरे साथ में वो घटनाएं घट रही हैं जिससे मैं दिल्ली से जम्मू से हिमाचल आई हूँ। मैं चुवाड़ी में क्या घटना घटा वो बताइए मैडम। चुवाड़ी में क्या घटना घटी? चुवाड़ी के अंदर ये पठानकोट पंजाब से आकर के, आज से पहले कभी नहीं आएगी, मेरे गुरु के मरने के बाद, मेरे गुरु के जीते जी कभी नहीं आई ये पठानकोट पंजाब से आकर के। कभी इन लोगों ने मांगने खाने का कार्य नहीं करा। बट यहाँ पर मुझे देख करके, और मैं इनको 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख हर मांगे इनकी पूरी करती आ रही हूँ मैं। क्यों? कहते हैं तू कमाती नहीं है, तू लेकर नहीं आती है जजमानों से। ठीक है, जब तक मेरी हद थी, एक सीमा थी, मैंने वो उसको पूरा किया उनकी मांगे। बट उनकी मांगे जहां मैंने बंद की तो उन्होंने अमाउंट ही इतना बड़ा रखा मेरे आगे, मैं कहां से दूंगी? मेरे डिस्ट्रिक्ट चंबे के अंदर मुझे इतनी बधाइयां नहीं देते हैं। आप इन लोगों का नाम बता सकते हैं, ये लोग कौन कौन है जो इस गिरोह को चला रहे हैं? हाँ, मुझे पता है मेरे वीर, मुझे पता है। मैं जानता हूँ। तो आप आकर के मुझसे बात करो, आप सब जानते हो मेरे जजमान हो आप। अब मैंने बात की 2-3 जगह पे बात हुई, अगर आपके साथ हो तो दरियाल जी बैठे हैं, हाँ दरियाल जी बैठे हैं, मुझे दरियाल जी ने बहुत कुछ लिख करके दिया है। तो फिर उसका क्या हुआ? उसको कुछ भी नहीं हुआ अभी तक ना, और वो लोग आजाद घूम रहे हैं, अभी भी बधाइयां ले रहे हैं। और मुझे इतनी भयानक तरीके से मारा, इतनी भयानक तरीके से मारा, और एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक प्रूफ मैं दिखाते आ रही हूँ। मेरे बाहर बाजार में खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं और फिर मुझे पर्सनल पे डाल रहे हैं, कह रहे हिम्मत है तो घर से बाहर निकल, हिम्मत है तो घर से बाहर निकल। ये 2 साल से प्लानिंग हो रही है मेरे मर्डर की, मुझे मारने की। या तो मैं डर करके भाग जाऊं बुजदिल होकर के, या मुझे ये मार दे। वहाँ के लोग तो आपके साथ स्टैंड भी तो करते हैं कि हर सुख दुख में काम आते हैं आपके। हर सुख दुख में काम में आते हैं ना, मैं कब इनकार कर रही हूँ? जी जी, मैं कभी इनकार नहीं कर सकती। मेरा डिस्ट्रिक्ट चंबा क्या, मेरा ऑल इंडिया, जितने भी मेरे भारत के सिपाही हैं या जो भी मेरी भारत की जनता है, मैं सब उनके लिए दुआएं करती हूँ और एक आशा करती हूँ कि वो हमेशा हर शुभ कार्य, मंगल कार्य के अंदर अच्छा बढ़ते चढ़ के कदम कर लें, वो हिस्सा लें। ठीक है ना? मेरे चंबा डिस्ट्रिक्ट से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे चंबा डिस्ट्रिक्ट मुझे यहाँ बिठाल के रखता है। जो वो इज्जत, वो प्यार, वो मान, वो सम्मान चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिला मुझे। एक मान था, एक बाबा, वो सब इन शहर के किन्नौरे ने आकर के, और मेरा नाम, मेरा फ्यूचर, मेरी रेपुटेशन, मेरा पैसा, मेरे खाने कमाने का सिलसिला सब मुझसे छीन लिया। आखिर में इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश करी। तो इसकी कंप्लेंट आपने प्रशासन में नहीं की? पुलिस प्रशासन में आपने इसकी? पुलिस प्रशासन को ये सारी कंप्लेंट दे दी। आज से नहीं, 1.5 साल उससे दे रही, 2019 से मैं दे रही हूँ, पर मेरी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया?
मुझे जहां तक भी है ना, अभी तक मैं शुरू से और अब तक यही बोलती आ रही हूँ, जब तक मैंने महोदय दरियाल साहब को जाना है, एमएलए साहब जो मेरे हैं, मेरे भटियात से भटियात के जो हैं, मैंने उनसे हमेशा यही उम्मीद करी है। उन्होंने भी मुझे यही आश्वासन दिया है कि आप महंत तो डरने की आपको जरूरत नहीं है, कोई बाहर से किन्नर आकर के ऐसे कैसे आपको मार सकता है, और आप इतना डर क्यों रहे हैं, हम आपके साथ हैं, देखें हम भी आपको कैसे कोई हाथ लगाता, बेफिक्र होकर के आप रहें। उन्होंने मुझे बड़ा कुछ लिख करके दिया है, ओनली अंकिता, ओनली अंकिता। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं बधाई लूं या नहीं लूं, बट मैं चाहती हूं कि यहाँ शांति रहनी चाहिए। यहाँ आज तक कभी जिला चंबे के अंदर कोई किन्नर पैदा नहीं हुआ ना, हुआ कोई किन्नर नहीं ना, एक किन्नर है, उसको तुम नकली कह सकते हो, उसको तुम असली कह सकते हो, वो आप लोग डिसाइड करना, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। वो शादी करके बच्चे पैदा करके और अपना लिंग परिवर्तन करा करके वो किन्नर बन जाए और समाज में प्रूफ करे जहां का बच्चा है कि मैं किन्नर हूं, और मुंह छुपा करके निकले और बाहर से किन्नरों को बुला करके परदेशियों को और अपनी बधाई मांगने का सिलसिला हमेशा जारी है आज तक। क्या वो किन्नर है, या जिसका कोई भी नहीं है, जिसकी कभी शादी नहीं हुई, जिसकी कोई बच्चे नहीं है, नहीं, क्या वो किन्नर है, या जो शादी करके आया वो किन्नर है? मतलब आपको क्या बोलूं, वो गुंडा राज है, गुंडा राज है, कानून का कोई नाम नहीं है, कानून का कोई नाम नहीं है, यह कानून जानना नहीं चाहता हर जगह का। सॉरी, मेरे चंबे से मतलब नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा भारत पूरा है, मैं पूरे भारत का हिजड़ा हूँ, और मैं भारत का हिजड़ा होने से पहले मैं एक इंसान हूँ। जहाँ पे क्राइम हुआ वो तो चौड़ी में हुआ है ना, चौड़ी में हुआ है ना, ऐसे क्राइम पता नहीं बहुत जगह होते हैं, ये तभी तो इनको बढ़ावा मिला, ये आवाज नहीं उठाई, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरे साथ में क्या हो सकता है, कब और क्या मेरे साथ में करना चाहते थे वो, और मैंने एक एक चीज दिखा रखी थी। एक मिनट, जैसे आपको पता है ना, मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दिलवाऊंगा, स्टेट प्रेसिडेंट। राजी रहे मेरा वीर, राजी रहे तो जुग जुग जिया तू, फूल फल तरक्की हो, तेरी जय जयकार हो, गद्दिया बनी रहे तेरी। जो हिंदू मुझे सेफ कर दे, और मैं चाहनी है पूरे भारत की ये भीख बंद करी जाए। अंकिता जी, बस हिमाचल में और कहाँ किन्नर बनाया जा रहा है, ये बताएं। हिमाचल के अंदर, अभी भी कांगड़े के अंदर तुम आप देख लो, आप फिर मुझे कोई भी किसी भी तरीके का, आप जब मैं बोलती हूँ तो मुझे मत रोका करो या मुझे टोका करो, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट पे बोलिए ना आप, यहाँ की कहानी और हाँ, तो ये कांगड़े के अंदर भी है। अब मैं एक बार बताइए, सिर्फ ये कहेंगे कांगड़े के अंदर अपने हिमाचल के लिए सिर्फ अपना आप को सेव कर रही है, अपनी रोटी के लिए गा रही है, यहाँ पर है अपनी रोटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैसिलिटी चाहती है। अंकिता जी, आपके बोलने का मतलब ये है ना, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ के जो किन्नरों को जबरदस्त जो किन्नर बनाया जा रहा है, हम लोगों को, आप जनता को जो है, कई लोगों को जबरदस्त किन्नर बनाया जा रहा है, तो उसका सबूत है आपके पास बकायदा कोई? हाँ, बगल में है, बगल में है, ये देखिए, ये कल मेरे पास में आई, परसों मेरे पास में आई, और आते ही इसने मुझे कल लाइव पे क्या बोला कि मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई, ठीक है। अब इससे पूछिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनु है, उर्फ नाम भी अनु है, माँ बाप के पेट का नाम भी अनु है। मैं जिला गुरदासपुर का हूँ और शहर बटाला का रहने वाला हूँ। गुरदासपुर में जब कि कहने का मतलब कि मेरा आना जाना बहुत था, प्रोग्राम करता था मैं, और शादी ब्याह में जैसे कहने का मतलब किसी ने कहा कि आज हमारे घर में आना, उसी के घर में चले गए नाचने गाने के लिए, बजाने के लिए। बस इतनी बात से थोड़े दिन में 5-7 हिजड़े मिले जो कि अपना काम कर रहे थे बधाई लेने का। उनके वो किन्नर पठानकोट के थे, कुछ गुरदासपुर के थे, एक धारीवाल का था, ठीक है। उन्होंने मेरे को मारा और पीटा, ठीक है। हाँ, तू ऐसे तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं अपने घर चला गया। तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद मेरे को बटाला बस स्टैंड से उठा के पता नहीं मेरे को कहाँ लेके जा रहे थे, पता नहीं वो कहाँ लेकर गए हैं। इतना पता है कि उन्होंने मेरे को पानी पिलाया, बोतल पानी की पी है, आधी बोतल मैंने पानी की पी है उसमें। उसके बाद मेरे को कोई होश नहीं है, कोई बहस नहीं है। उसके बाद तीसरे-चौथे दिन जब मेरा लिंग परिवर्तन हो गया, मैंने तब देखा कि मेरा गुप्तांग नहीं है। उसके बाद जब मैं अपने कहने का मतलब कि रोने लग गया, फिर मेरे साथ ये क्या होगा, अपने माँ बाप को क्या सुनाऊंगा, अपने भाई बहनों को क्या सुनाऊंगा। उसके बाद इन्होंने पूरा 1 महीना मेरे को अंदर कैद करके रखा। पर जिस दिन की मैंने देखा कि आज इन्होंने बाहर से ताला नहीं लगाया गया, वो अपने गए थे गुरु के घूमने, कहने को जैसे हम बोलते बधाई लेने गए थे, वैसे घूमने गए थे, बधाई लेने के लिए गए थे। जब मैंने देखा कि घर में कोई नहीं है, सिर्फ उनके घर में एक काम करने वाला लड़का था।
उनके घर में काम करने वाला लड़का था, वो गया था कपड़े सूखने डाले, मैं जल्दी जल्दी से वहां से निकला। तब जब मैं वहां से निकला तब की वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, उसके घर में कोई भी नहीं था। दिखाओ वीडियो, कहाँ है वीडियो? मेरे पास वीडियो है, सारे सबूत है। बिल्कुल दिखाओ वीडियो, क्योंकि अंकिता अपना स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर सकती। आपको लगता है कि खुद को नहीं हिमाचल मिला, आप पर देख मैं सकते चाहती हो, हूँ कि हिमाचल ये सेफ देखो। हो जाए, जब हिमाचल मैं सेफ हो जाए हमारा। गुरदासपुर पूजा महंत, जो पूजा महंत है, जो उनके घर में मेरे को ट्रांसफर गया था पठानकोट से गुरदासपुर। क्या बात, वेरी गुड। ये उनके घर की वीडियो है, उनके घर में कोई नहीं था जब मैं वहां से निकला। आप देख सकते हो सब, अब देख सकते हो उनके घर में कोई नहीं था। आज बोलो, इसमें है कुछ? आवाज सब कुछ है इनमें से, आप देख सकते हो। उसके बाद मेरे को जब मैं निकला अपनी बुआ के पास, सीधा अमृतसर चला गया इनके घर से निकल के, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से मिलता तो मेरे को पूछते कि ये क्या हुआ। मैं उनके सामने नहीं जाना चाहता हूँ, उनके गली मोहल्ले में नहीं जाना चाहता। आपको कैद रखा? हाँ जी, कितने दिन आपको कैद रखा? मेरे को पूरा 1 महीना। आज वो एक प्रेशर, महीने में आपके घर वालों की तरफ से कोई एफआईआर, कोई ऐसी कोई दर्ज नहीं कराई गई कि आपका उनका बेटा अगर कहीं गायब है? हाँ सर, करवाएगी। करवाई गई थी? मेरे भाई है, मेरा माँ बाप नहीं है, दादी है, मेरे 2 भाई है। मेरे भाई है वो जलंधर में काम करता है, उसने करवा दी है। पता नहीं सर, मैं तो अभी तक अपने घर वालों को मिला तक नहीं हूँ। तो आपने घर जाने की कोशिश नहीं की उसके बाद? जरूर की है मैंने। आप कह रहे हैं अभी कि आप अपने घर वालों से नहीं मिले हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने घर वालों से मिलने की कोशिश की है, पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है मेरी। क्यों नहीं पड़ रही है? कि मेरा गुप्तांग नहीं है, किन की तरफ से नहीं है, हिजड़ों की तरफ से नहीं है, जो सब बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं। मेरी भी लाइफ की है, खराब की है, और भी मेरे जैसे हैं जिनकी लाइफ खराब की है। आपके परिवार वालों ने आपसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की इस फोन दौरान? करते हैं, मैं उठाता नहीं हूँ। आपकी अभी इस टाइम जो है प्रशासन से क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी यही मांग है कि जो आज मेरे साथ हो रहा है, कल को वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। और ये मेरी मांग है कि जो दरिंदे गुरदासपुर की पूजा है, जो गुरदासपुर की पूजा है, जो दिल्ली से आकर यहाँ पे अपना महल जैसा घर बना लिया, वो कैसे बना लिया? क्या बेचता है वो? स्मैक बेचता है? क्या करता है वो? गांव में आजकल तो इतना पैसा नहीं है, दुनियादार दे रहे। लॉकडाउन लगा था 2 साल से, 3 साल से, कहाँ से आ रहा है उनके पास पैसा? और कहाँ से ये बच्चों का ऑपरेट करवा रहे हैं? 3-4 बच्चों का ये ऑपरेट करवा दिया इन्होंने मेरे साथ। अब वो मेरे को नहीं पता वो बच्चे कहाँ पे हैं, वो बच्चे कहाँ पे गए हैं। जैसा मैं, मेरी उम्र आज 18 साल है, 18 साल है। आप बताओ कि मेरी इस उम्र में इन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि अपनी रोटी पीछे की। हाँ, कल को हम घर बैठ के ये हमें कमा कर ला कर दें, पर हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, भगवान नहीं है। हम जो है जो असली किन्नर है वो ही आप इतना आशीर्वाद दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। सही बोल रही हूँ मैं? जहाँ पे गलत बोलूंगी आप लोग मेरे को बोल देना कि हाँ अनुज आप गलत बोल रहे हो, ठीक है? पर जो दरिंदे आज भी बाहर है, बस मैं यही चाहता हूँ उनसे कि जो गुरदासपुर की एक तितली महंत है जो पुंबली रहता है धारीवाल में, उसने मेरे घर जाके मेरे घर वालों को क्या धमकी दी है, जहां भी मिल गया उनको मार दिया जाएगा, उनका ये कुछ करवा दिया जाएगा। और मेरे पास की गली में एक औरत थी, उनसे सारा ड्रेस पूछा गया, वो क्या करता था, वो क्या नहीं करता था। उन्होंने क्या बोला कि वो लड़का था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, अब वो कहाँ है कहाँ नहीं। ऐसे प्रूफ कर करके वो मेरे घर में जा रहे हैं, आंट वांट से पूछ रहे मेरे घर में जा रहे हैं। ठीक है अनु, यही है ना कि आपको जबरदस्ती बना दिया गया कि हाँ सर, जबरदस्ती। अंकिता जी और कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, कोई मांग है मैं आपकी? यही कहना चाहूंगी, या तो मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये लोग सारे किन्नर समाज के लोग मेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं ऑलरेडी। और मुझे जगह जगह से धमकियां आ रही हैं, मेरे फोन पे जगह जगह से रिकॉर्डिंगें आ रही हैं, वीडियो बना करके डाल रहे हैं डायरेक्ट। इन केस मुझे धमकियां अभी भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, और मुझे अभी भी धमकियां दी जा रही हैं। और मेरे साथ में क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो, मैं जीऊं या नहीं, या मैं खुद बुजदिल होकर के सुसाइड कर लूं? तब अच्छा रहेगा राजी महंत या राजी महंत के जितने भी बंदे हैं। इसमें गोल्डी है, इसमें एक यहाँ का बच्चा है कांगड़े का, तुम्हारा बत्ती मील का, जिसका नाम है रजत उर्फ मधु। इन लोगों ने आज से 2 साल पहले उसका जेंडर चेंज करके उसको किन्नर बनाया गया, कांगड़े के अंदर रखा गया और तुम्हारा राजेतला के अंदर रखा गया। लॉकडाउन जब मैं चली गई हूँ तो लॉकडाउन के अंदर उन्होंने पूरे चंबा जिले के अंदर बधाई लाने का कार्य किया। मुझे पता लगा, मैंने कंप्लेंट दी, मुझे पता लगा इसका सेक्स चेंज करवा रखा है, इसका जेंडर चेंज करवा दिया, इन्होंने इल्जाम मेरे ऊपर लगाना है। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में पड़ी है, अगर कहोगे तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगी आपको।
इतनी बुरी तरह से मेरी प्लानिंग हुई है, हद से ज्यादा प्लानिंग हुई है, ठीक है ना। और आज इस कगार पे आ गए ये लोग कि मुझे मारने पे तुल गई है, ये मुझे मारने पे आ गए। अभी तक मुझे किसी भी तरीके की कोई सपोर्ट नहीं मिली है, कोई इंसाफ नहीं मिला है मुझे। किस चीज की लेट है, किस चीज की देरी है, किस चीज का इंतजार है कि एक बार उनके वारंट कट गए, उनकी पेशी पड़ी 12 तारीख को सिर्फ 18 बंदों में 2 बंदे पेश होते हैं, एक वकील को